Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और सितंबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। अभी चेक करते हैं मिड ऑफ सितंबर क्या आ रहा है तुला राशि आपके सहित, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। 4 ऑफ स्वॉर्ड तो बता रहा है कि आप ना कई बार एक्शन लेते लेते ना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, या आप माइंड में तो बहुत प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की टाइम आता है या जब आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं चीज़ें, तभी आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये ना करें। आपको पता है बहुत पहले हाइट्स पे पहुंच चुके होते हैं या अपना रिलेशनशिप सही कर चुके होते हैं, लेकिन आपकी लेज़ी एनर्जी की वजह से, आपके काम को डिले करने की एनर्जी की वजह से आप पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी रहती है, अट्रैक्टिव आप होते हो, सारी चीज़ें आप में हैं, लेकिन आपके डिले करने की चीज़ आपको पीछे ले जाती है। बाकी लोग आपसे क्यों आगे निकल जाते हैं, है ना। थोड़ा सा सोच विचार करिए। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में अगर आपको कोई मेजर स्टेप लेना पड़ रहा है तो स्टेप लीजिए, और अगर करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो करिए, है ना। कब तक आप सोच विचार करते रहेंगे। ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो है जो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, या तो आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है तो आप टेंस चल रहे हैं, आपको परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, माइंड में कंटिन्यूस आप थॉट्स चला रहे हैं ना। तो वो एनर्जीज़ में मुझे रिलैक्सेशन दिख रहा है, हीलिंग आपको मिल रही है, और मे बी आपको ये भी फील हो रहा है कि आपने किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, मनी स्पेंड किए हैं, इमोशंस स्पेंड किए हैं, लेकिन आपको इन रिटर्न शायद ये एनर्जी प्रोवाइड की गई है। तो कोई बात नहीं है, ये आपका पास्ट एनर्जीज़ को डिफाइन कर रहा है। हाँ, स्लीपलेस नाइट्स आपकी अभी भी निकल रही हैं, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। आप अपनी लाइफ में रीस्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ोगे, मतलब एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। एक डिले करने वाली एनर्जी से एक एक्शन लेना बहुत अच्छी बात है। बस ये जो आप अपने कंफर्ट जोन में चल रहे हो ना, जिस दिन आप इस वॉल को ब्रेक कर देंगे, इस नेस्ट को ब्रेक कर देंगे, उस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे, उस दिन आप लाइफ में ग्रो कर जाओगे। तो सोचिए ज़रा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोकती है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। ये कोई थॉट, ये कोई पर्सन, ये कोई एनर्जी भी हो सकती है। और देखते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड। तो मैं आगे बढ़ने की बात कर रही थी, यहाँ पे देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया। पेज ऑफ स्वॉर्ड तो आया, वो अच्छी बात है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ लेके आ रहा है, बट आप देख रहे हो ये मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। मतलब ये 10 दिन आपके बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। अगर आप स्टडी करते होंगे तो आपका फोकस स्टडीज़ पे रहेगा, कोई मेजर डिसीजन लेने पे रहेगा, कोई रिस्क आप लेने वाले हैं, कुछ हैप्पी मोमेंट देख रहे हो, रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आप मेंटेन कर रहे हो। एट अ टाइम सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे। आपका फोकस किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर एनर्जीज पे नहीं रहेगा। आपका फोकस क्या रहेगा, इतना समय आपने वेस्ट कर लिया, अगर अब आपको समय मिला है तो आप सारी चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं। तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि आपने समय वेस्ट किया है क्यों, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड ज़रूर स्लो वे में काम करेगा, लेकिन ये आपको हाइट्स तक लेके जाएगा, एक सॉलिड फाउंडेशन को शो कर रहा है। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप पे वापस से काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अपनी लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा अगर वो आपके साइड आना चाह रहे हैं तो। और जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे तब तक वो आपके साइड मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ही डिस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है, ठीक है। तो उनको रिस्क लेना है, तो ये कार्ड बता रहा है वो रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। फिलहाल उनका करियर भी मुझे ज़्यादा सेट नहीं लग रहा है, तो जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को, अपने जॉब को ग्रो करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं। तो आप दोनों की बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी दिख रही है ना। बट बैक ऑफ द माइंड रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज भी दिख रही है कि आप सोच विचार पूरा कर रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसे सही किया जाए। ये कार्ड एक कम्युनिकेशन को भी बताता है। तो हो सकता है कि इन 10 दिन में अगर आप जिस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जिससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, उसके साथ एक वापस से बॉन्ड बनाने के बारे में सोच सकें, ठीक है, लेकिन समय लगेगा। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड।
ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, सोलमेट का कार्ड आ गया है, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज याद कर रहे हैं, कुछ पुराने फ्रेंड से मिलने वाले हैं जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, तो आप सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हैं, सिंपल चीज़ है। तो कहीं ना ये कार्ड एक प्योरिटी को भी शो करता है। तो जितना ज़्यादा आपका नेचर प्योर है ना, उतना ही आपके पर्सन का नेचर भी प्योर लग रहा है। कुछ क्रिएटिव एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो आप में जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो हॉबी है, आप उसे परस्यू करने वाले हैं। एक सिंप्लिसिटी को बता रहा है। तो आपके पर्सन जो अभी तक अग्रेसिव थे या आपको समझते नहीं थे, तो आपकी सिंप्लिसिटी को देखते हुए ना आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और आप दोनों में ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर डिसीजंस आपने लिए हैं, मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि मे बी आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में टेंशन ले रहे हो जो अननेसेसरी हैं, आपने क्रिएट कर ली हैं, तो उनको रिलीज़ करिए। आपके पास समय नहीं रहना चाहिए कुछ ऐसी चीज़ों को सोचने के लिए जो आपको हर्ट कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं। अपने आप को बिजी रखिए ना, आपके पास काम कम नहीं है। करियर हो, रिलेशनशिप हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके रखिए। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पर है, तो उस पर ध्यान दीजिए। क्यों नेगेटिव एनर्जीज पे फोकस करना, ठीक है। और रिलेशनशिप में पर्टिकुलर मैसेज आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो आपने पास्ट में एफर्ट्स लगाए हैं, इसमें रिवॉर्ड आपको मिलेगा, फर्टिलाइज हो रहे हैं। और आप दोनों ना मुझे फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ओके। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट आया है 6 ऑफ सॉर्ड। तो मैंने जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी माइंडसेट आप पकड़ के बैठ गए जो आपको बहुत पहले रिलीज़ कर देना था, तो उसको रिलीज़ करिए। कब तक आप इस निगेटिव एनर्जीज़ को बांध के रखेंगे? अपनी बोट को फ्री करोगे तभी तो आगे बढ़ेगी। तो आगे के बारे में सोचिए ना, क्यों अपनी पास्ट एनर्जीज़ में जा रहे हो? अभी भी आपके पास समय है कि आप लाइफ में रीस्टार्ट कर सकें, उस पर ध्यान दीजिए। अभी ये मंथ स्टार्ट ही हुआ है, ओके। तो इस मंथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाना है, ओवर थिंकिंग में नहीं निकाल देना है। और यहाँ पे कुछ लोगों के ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं, तो इन 10 दिन में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या कर रहे हो लिब्रा, मतलब अभी अभी आपके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आना शुरू हो गए हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ, आपको ब्रेकअप क्यों दिया गया, आपको हर्ट क्यों किया गया, आपके साथ आपको ऐसी एनर्जी में क्यों डाला गया कि आप एकदम ही मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। 3 ऑफ सॉर्ड है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ठीक है। तो इस बारे में आप सोच रहे हैं, यही एनर्जी आपको रिलीज़ करनी है। मे बी ये कार्ड यहाँ पे इस वजह से भी आया है कि आप अभी तक ये मेंटालिटी बना रहे थे ना, तो इन 10 दिन में आपको कंप्लीटली हीलिंग मिल रही है। ये सारे कार्ड्स का आना मतलब आप अपने रिलेशनशिप के मैटर को फाइनली रिजॉल्व कर रहे हैं, टोटली या तो एंड करना चाह रहे हैं, और अगर रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। क्योंकि अब आपको ये स्टक नहीं रहना चाहते हैं कि लाइफ चल रही है, समय निकल रहा है, ना रिलेशनशिप का पता है, ना करियर सेट है, बस पता ही नहीं चल रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है। तो ये माइंडसेट आप चेंज कर रहे हो। तो इस कार्ड का यहाँ आना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ये आपको हीलिंग दे रहा है, आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपको इन्हीं सारी चीज़ों से आगे बढ़ना है। अपने आप को एनालाइज करिए कि आप कितने ज़्यादा अफेक्टिव पर्सन है, कितना इंटेलिजेंट पर्सन आप हो, उसको ध्यान दीजिए। लास्ट आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड। बोल रही थी फास्ट मूवमेंट आ रहा है, कोई पर्सन भागते हुए आपके पास आ रहे हैं, या आप में भी किसी पर्सन के पास जा रहे हो, या अपने करियर में अचानक से आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ सकती हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी, ठीक है। इतने अप्स एंड डाउन्स देखे ना, तभी आपको ये पॉजिटिव एनर्जी दी जा रही है। इतने हार्ट ब्रेक आपने डील कर लिए, तभी आपको कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है, या आपके ही पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। तो मैं वही सोच रही थी लिब्रास कि अब कब तक आप परेशान चलोगे मेंटली। और ये पता है सारी चीज़ें आपने मेंटल लेवल पे बना रखी हैं, किसी पर्सन ने आपको नहीं एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहा है। तो अपने मेंटल लेवल को सही करिए, जैसा आप सोचोगे वैसा लाइफ में होने लगता है, सिंपल चीज़ है, ओके। तो अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक अच्छी चीज़ आपके सही अट्रैक्ट होंगी। और नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में सोचोगे तो 3 ऑफ सॉर्ड ही नज़र आएगा सिर्फ। तो नाइट ऑफ सॉर्ड के बारे में सोचना है, अच्छी चीज़ों के पीछे जाना है। बॉटम से देख लेते हैं। जस्टिस आपका ही कार्ड आ गया, देन सन आया है। आप क्या चाहिए आपको? एक्चुअली आप ये दोनों कार्ड्स डिजर्व करते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज। अगर आप सिंगल हैं
चांसेस बन रहे हैं कि इस मंथ में कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साइड हो रहा है, या आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, आपके साथ रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। येलोइश एनर्जी आप देख रहे हो, कितना डार्क कार्ड है और वहीं ये येलो कार्ड आपको दिया गया है। कितना हैप्पी मोड में आप दिख रहे हो। जो भी टेंशन्स हैं, जो भी ओवर थिंकिंग है, आप उसे रिलीज कर रहे हो। ये दोनों कार्ड्स मैं यहाँ रखूंगी क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो इस पे फोकस बनाइए। और जितना ज़्यादा आप, मैंने बताया ना, सन के बारे में सोचोगे, ब्राइटनेस के बारे में सोचोगे, तो आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आएगी। सोचना भी नहीं है, उसके साथ एफर्ट भी लगाना है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एफर्ट लगाइए ना। कैसे आपके काम नहीं बनेंगे? ऑटोमेटिक आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। और पहले ही आपने माइंडसेट नेगेटिव कर लिया तो फिर तो आपका कोई काम होने वाला नहीं है, है ना। तो माइंडसेट जितना पॉजिटिव रहोगे उसको उतना पॉजिटिव बनाइए, देन एक्शन लीजिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। 10 दिन में क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। लिब्रा क्या आ रहा है आपकी सही? कम्युनिकेट क्लियरली। तो मैं बोल ही रही थी कि आप डिसीजन ले रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने पर्सन से बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, तो करिए। कब आप डिस्कस करोगे? कब तक आप वेटिंग एनर्जी में चलते रहोगे? आपको तो आगे बढ़ना है ना। तो ऐसा रास्ता देखना है जो आपको हाइट्स तक लेके जाए। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखोगे, आपके साथ अच्छा बिहेवियर होगा। और जितना आप हेल्पिंग नेचर रखोगे तो यूनिवर्स, भगवान आपके अनएक्सपेक्टेड वे में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है आपके साइड? अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो मैं बोल ही रही हूँ, जितना हेल्प करोगे उतना आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे। तो कोशिश करिए नीडी पर्सन्स की हेल्प कर सकें, या आपको लग रहा है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसा हुआ है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। ओके, अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, स्टार सीड का ही कार्ड आ गया, रेज योर वाइब्रेशन। तो आपको बोला जा रहा है अपनी जो पार है उसको पहचानिए। आप अपनी पार को भूल जाते हैं, तभी 4 ऑफ स्वॉर्ड में चले जाते हैं। आपकी पार क्या है कि आपको ना सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं लाइट लेके आना है, आपको बाकी लोगों की लाइफ में भी लाइट लेके आना है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे के रखी है। ठीक है, तो अपनी वैल्यू समझिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। एयर एलिमेंट आपका ही कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है आपका जो फियर है, एंजाइटी है, उसको लेके काम करिए। और आप बहुत ज़्यादा मीन्स एक फ्लो में चलने वाले हो इन 10 दिन में। ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि बस आगे बढ़ना है एनी हाउ। जो सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है वो आपके फेवर में बनना शुरू हो जाएंगी, चाहे रिलेशनशिप की सिचुएशन हो, चाहे करियर की हो। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आपकी रहेंगी। तो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।